am Ritvik and welcome to सभी प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन दिस ईयर आपका कंप्यूटर मैं लेने वाली हूँ और पिछले साल हम कंप्यूटर के कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे। पिछले साल हम कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड-19, पर इस बार हम रेगुलरली कंप्यूटर का लेक्चर अटेंड करेंगे और रेगुलरली सब कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। और इस बार मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी और जैसे कि आपके पास कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है आप इसमें से आपका लेक्चर अटेंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक्स एंड फर्स्ट हम कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक कंप्लीट करेंगे, देन हम एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट हम पीडीएफ जो आपकी नोटबुक का भेजूंगी वो आपको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 1 वर्सेटाइल कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के जैसे कि कितने पार्ट्स होते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क, इतने डिफरेंस के उसके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। और जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। Fourth is a keyboard. तो टोटल कंप्यूटर में 4 पार्ट्स है: CPU, मॉनिटर, माउस एंड कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम वही सब बुक्स में हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर के फीचर्स एंड कंप्यूटर्स के डिफरेंट यूजेस, वो सब हम टेक्स्ट बुक में कंटिन्यूस करेंगे। कंप्यूटर्स के 2 पार्ट्स है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे हम कहते हैं जो हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर यानी कि जिसे हम टच नहीं कर सकते। जस्ट एन एग्जांपल, हार्डवेयर मींस सीपीयू है, जो उसके पार्ट्स है वो सीपीयू, मॉनिटर, माउस, वो सब हम उसे हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर यानी कि आपको मैं पीडीएफ सेंड करेंगे और वो आपको ऑनलाइन मिल जाए, यानी कि हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के यूजेस में आपको बताना चाहते हैं। कंप्यूटर के यूजेस है स्कूल में, जैसे कि हम रिजल्ट बनाने के लिए कोई भी पीडीएफ सेंड करनी है, अगर हम मैसेजेस करने के लिए उसे हम स्कूल में यूज करते हैं। फिर हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट लाइब्रेरीज में हम वर्ड्स लाते हैं, उसमें भी बिल्स बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन पे हम टिकट खरीदने जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। हर जगह पर हम हमारा कंप्यूटर का यूजेस डिफरेंट जगह पर हमें डिफरेंट यूजेस है कंप्यूटर के। एंड नाउ वी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूस विद आवर टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट विद आवर टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर, बट अब हम सिर्फ थियरी ही कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड-19। जब स्कूल आपकी स्टार्ट होगी तब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। Now open your computer book page number 1 and our first chapter is the versatile computer. Let's start to learn and आपको मैं डिटेल्स में समझा दूँगी। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। That help us to store and process data at a very high speed with accuracy, यानी कि कुछ भी हमें स्टोर करना है, हमारा डेटा जो है वो ज़्यादा है, अगर हमें स्टोर करना है तो वेरी हाई स्पीड यानी कि बहुत जल्दी यह आपको प्रोसेस करके आपका डेटा स्टोर हो जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO cycle, input processing output is the short form is IPO, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। वो वर्क करता है साइकिल, यानी कि जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है इनपुट, यानी कि हम कोई भी डेटा अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा हुआ इनपुट। देन प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, वो हमारा हुआ प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आता है, अगर मैं पेपर ऐड करती हूँ तो वो मेरा हुआ इनपुट। देन कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, वो उसका प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो है आउटपुट। विच मीन्स
It receives data inputs, acts upon it processing and produce information result output according to the given instruction programs. It can also store the result. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी डेटा उसको कंप्यूटर में हम डालते हैं तो उसको हम इनपुट then acts upon it, यानी कि कंप्यूटर उसमें जो प्रोसेस करता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन रिजल्ट, यानी कि हमारा जो रिजल्ट मिलता है हमने जो डेटा कंप्यूटर में डाला है उसका जो रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट अकॉर्डिंग टू दी गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए हुए हैं उसमें जो रिजल्ट बनता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिए है फीचर ऑफ ए कंप्यूटर। इट्स योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये सब मैं आपको पीडीएफ करके आपकी नोटबुक में जो भी आपको राइट करना है वो आपको मैं पीडीएफ करके सेंड करूँगी। नाउ द फॉलोइंग फीचर्स मेक अ कंप्यूटर वेरी यूजफुल टू अस, यानी कि यहाँ पर जो फीचर्स अलग अलग दिए हुए हैं वो हमें कंप्यूटर में कोई भी वर्क करने के लिए हमें यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज द स्पीड, ये आपका फीचर नंबर 1, स्पीड। अ कंप्यूटर कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी कि कंप्यूटर हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत जल्द यानी कि बहुत ही हाई स्पीड में हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो कैरी आउट यानी कि वो कैचअप कर लेता है। द कैलकुलेशन दैट टेक हावर्स टू बी डन by us can be performed by a computer only in a few seconds, यानी कि जो हमारे कैलकुलेशंस है मैथ्स की कोई भी कैलकुलेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा है अगर और उसमें हमें घंटों लगने वाले हैं तो हम इसके कंप्यूटर के बाय यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के द्वारा अगर हम करते हैं तो वो उसका रिजल्ट फ्यू सेकंड्स यानी कि कुछ ही सेकंड्स में हमें दे देगा। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज अ स्पीड। नेक्स्ट नंबर 2 इज अ एक्यूरेसी। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ वेरी हाई, यानी कि एक्यूरेसी होती है जो डिग्री होती है कंप्यूटर की वो वेरी हाई यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। इट्स गिवन एक्यूरेट रिजल्ट इट the data entered into it and the given instruction are correct, the error are due to incorrect data or इंस्ट्रक्शन, यानी कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई, यानी कि जो डिग्री हम एक्यूरेसी की जो डिग्री है वो अगर हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं अगर वो सही है तो आपका आंसर आएगा करेक्ट। अगर आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं अगर वो आपका गलत आंसर है तो आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर एरर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है द एरर्स आर ड्यू टू इनकरेक्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो इनकरेक्ट है और इसकी वजह से कंप्यूटर में आ जाए एरर। नेक्स्ट नंबर 3 फीचर इज अ वर्सेटिलिटी। The multiprocessing features of a computer allow it to perform various tasks with ease. वर्सेटिलिटी यानी कि डिफरेंट जो मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के उसमें अगर हम अलाउ इट टू परफॉर्म वेरियस टास्क विथ ईजी, यानी कि हम कोई भी परफॉर्म अगर हमें करना है अगर हमें कुछ भी प्रिपेयर करना है तो वेरियस टास्क विथ ईज यानी कि हम इजीली डिफरेंट टाइप्स के टास्क इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 इज अ स्टोरेज यानी कि कंप्यूटर में जो स्पेस होती है दिस फीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर में हमें अगर कोई भी कितनी भी बड़ी अमाउंट हो या कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन हो अगर उसको हमें स्टोर करनी है तो वो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी रिटायर्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। A limited amount of data is stored in the primary memory and temporarily, and a large amount of data can be stored in the secondary storage device for a longer period of time. अगर आपके पास अगर घर पे कंप्यूटर है तो आप लोग उसमें देख सकते हैं अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा इस यानी कि कुछ कम अमाउंट्स होती है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी, यानी कि आपके कंप्यूटर में आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड लार्ज अमाउंट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दोनों टाइप्स की स्टोरेज होती है। अगर हमें लिमिटेड अमाउंट डेटा हमें स्टोर करना है तो हम उसको स्टोर करेंगे प्राइमरी मेमोरी
एंड अगर हमें ज़्यादा यानी बिग अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है तो वो हम करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें शॉर्ट टाइम के लिए और शॉर्ट अमाउंट करना है तो हम करेंगे प्राइमरी मेमोरी, और अगर हमें लार्ज अमाउंट एंड लार्ज लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सालों साल तक हमें स्टोर करना है तो वो हम करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगर आपको समझने में आसानी रहे इसलिए आप ऐसे लाइंस भी बना सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्पररी यानी कि कुछ टाइम के लिए हम कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो हम ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अगर हमें सालों साल हमें ये जो होता है स्टोर वो हमें करना है तो हम सेकेंडरी डेटा स्टोरेज डिवाइस में हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 डिलीगेंस। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जैसे हम कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, बट कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है फिर भी वो नहीं थकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है। इट कैन वर्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के मुजब ही सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अगर हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम थक जाते हैं और हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, पर कंप्यूटर ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो कंप्यूटर हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो कभी नहीं थकता है, इसलिए वो सेम स्पीड से ही काम करता है। नेक्स्ट नंबर 6 reliability. The output given by a computer is a reliable since it only gives result if the input is completed and correct. यानी कि कंप्यूटर हमें आउटपुट तभी, अगर हमने कुछ इनपुट किया है, हमने कुछ जैसे कि हमने रिजल्ट डाला है, अगर हमारा रिजल्ट सही है तभी वो आउटपुट करेगा, तभी हमारा रिजल्ट कंप्लीट होके करेक्ट आएगा, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट गिना जाएगा। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एरर, उसी तरह इसमें एरर आ जाएगा। एज वी कैन सी अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूजफुल टू अस बट इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स टू, यानी कि जैसे कि हमने देखा कि कंप्यूटर हमारे लिए कितना यूजफुल है। अ कंप्यूटर इज़ द कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन एंड एक्यूरेट इनपुट्स, यानी कि जो कंप्यूटर है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो जैसे कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह वो हमारा काम करता है। विथआउट इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस इट आइदर डज नॉट परफॉर्म एट ऑल और गिवन्स इंक्यूरेंस आउटपुट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया अगर हम इनपुट करेंगे तभी हमें वो आउटपुट देगा। अगर हम कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे कंप्यूटर में, डेटा या स्टोरेज कुछ भी इनपुट नहीं करेंगे तो वो हमें आउटपुट नहीं करेंगे। नाउ टर्न योर पेज नंबर 2। यहाँ पर हमें दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अवर कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। वंस अगेन आई रिपीट, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी शुरुआत में बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड्स मेनली अपॉन इट्स 2 कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर 2 पार्ट्स पर डिपेंड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विथआउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबल टू वर्किंग। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है हार्डवेयर। ऑल द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि जो फिजिकल डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वो सब है, वो है हार्डवेयर का पार्ट्स है। यानी कि उससे हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी कि माउस को हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम टच कर सकते हैं, वो सब है हार्डवेयर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, यानी कि उसके फंक्शंस है वो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइडेड है। देन डिवाइसेस यूज एंड एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर हमें हार्डवेयर के डिवाइसेस
यूज और एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो लेट्स सी इनपुट डिवाइस, दे आर यूज टू गिव इनपुट्स टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस यानी कि हम कुछ भी इनपुट्स करते हैं तो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। दे आर यूज टू गिव इनपुट्स टू अवर कंप्यूटर, यानी कि इनपुट करने के लिए हमें यूज होता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। कीबोर्ड आपने पहले भी देखा हुआ है, जब हमारी स्कूल स्टार्ट थी तब आपने कंप्यूटर लैब में इसको बोलते हैं कीबोर्ड, ये है सीपीयू और ये दोनों है स्पीकर और ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन और ये है माउस। तो कीबोर्ड में अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो उसके द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारा राइटिंग हो सकता है और तो उसमें हमने इनपुट, वो हमारा इनपुट है। नेक्स्ट नंबर 2 डिवाइस द प्रोसेसिंग डिवाइस, दिस इज यूज्ड टू प्रोसेस द गिवन इनपुट। जैसे कि हमने कुछ भी इनपुट किया है, अगर हमने रिजल्ट डाला है कंप्यूटर में, टाइप करके हमने रिजल्ट इनपुट किया है, देन उसमें कंप्यूटर वो प्रोसेस करेगा कि हाउ टू, अगर कुछ भी गलत है तो उसको वो मिस्टेक्स कंप्यूटर है वो मिस्टेक सुधारेगा, उसके बाद ही वो आउटपुट दे सकता है। सो हमने जो इनपुट दिया हुआ है उस पर प्रोसेस करता है, उससे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। तो वो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सब जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर की वो आपके सीपीयू ही करता है। आपका जो कंप्यूटर का हैंडलिंग है, इनपुट्स का जो प्रोसेसिंग है वो आपका करता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस, दे गिव अस रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय अ कंप्यूटर। यानी कि पहले हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया इसलिए इनपुट डिवाइस, देन उस पर प्रोसेस हुई इसलिए प्रोसेसिंग डिवाइस। नाउ जो हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ भी डेटा जो हमने डाला है वो कंप्लीट हो गया है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस यानी कि दे गिव अस रिजल्ट, यानी कि हमें रिजल्ट मिल चुका है इसलिए उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जो आपकी स्क्रीन पर रेडी होकर आया है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, तरह के मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर में हमने कीबोर्ड्स के द्वारा टाइप करके इनपुट दिया, फिर उसको सीपीयू के द्वारा प्रोसेस हुई एंड देन आउटपुट जो हमें स्क्रीन पर मिला है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस, दे आर यूज टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज एंड सेफ्टी। यानी कि हमने जो भी यहाँ पर हमें इनपुट डाला है, जस्ट एन एग्जांपल हमने रिजल्ट का इनपुट डाला है, अगर उसे हमें सालों साल तक हमने वो देखने के लिए अगर हमें स्टोर करना है तो हम उसको स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर एग्जांपल पे तौर पर दी हुई है पेन ड्राइव, सीडी रोम या डीवीडी। अगर हमें उसका यूजेस करना है तो हम डीवीडी बना सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में हम स्टोर कर सकते हैं, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम पेन ड्राइव लगाकर वो स्टोरेज देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज द सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा हार्डवेयर हमारा कंप्लीट किया, नेक्स्ट पार्ट इज द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम किसको बोला था, जो हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर इज द वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, यानी कि हार्डवेयर खुद वर्क जिस पर नहीं कर सकता। इट नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क, यानी कि हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं वर्क करने के लिए। These instructions are in the form of program. These programs are called software. यानी कि हार्डवेयर जिस पर वर्क नहीं कर सकता, हमें उसकी मदद के लिए इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं वर्क करने के लिए, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि हम सिर्फ देख सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि कोई भी अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हमें स्पेसिफिक टास्क अगर हम परफॉर्म करना है तो हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। विदाउट इंस्ट्रक्शन अगर कोई भी काम नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हमें अलग अलग वर्क करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करना है तो हमें डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यानी कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि 2 टाइप्स है। यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर सिस्टम
एंड एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स है यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, यानी कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वंस अगेन वेरी रिपीट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो 2 टाइप्स तो है सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स हार्डवेयर वाइल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म एज अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो तब वर्क करता है जब हमारा हार्डवेयर एप्लीकेशन में से मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर जब हार्डवेयर को मैनेज एंड कंट्रोल करता है तब सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। एंड वाइल यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म एज अ स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेसिफिक टास्क के तब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब काम करता है। डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्लेसेस पर हमारा डिफरेंट यूसेस होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का यूज़ घर पे हम करते हैं, कार्ड्स, प्लान, कोई भी अगर हमें ट्रिप प्लान करनी है, इंटरनेट का यूज़ करना है, अगर हमें टिकट बुक्स करनी है, ऑनलाइन जो भी वर्क्स है वो हम घर पे यूज़ कंप्यूटर का करते हैं। फिर स्कूल्स में रिजल्ट बनाने के लिए टीचर्स यूज़ करते हैं। उस तरह हम इन डिटेल्स इन नेक्स्ट लेक्चर हम सारी डिटेल्स में अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग एप्लीकेशंस कंप्यूटर की होती है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टुडे हमने कंप्लीट किया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड फीचर ऑफ कंप्यूटर। उसमें कितने नंबर्स थे? स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, डिलीगेंस एंड रिएबिलिटी। अगर आपको कुछ भी अगर आपको कोई पॉइंट्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल या मैसेज या स्कूल पर आप आकर पूछ सकते हैं, और मैं आपको इन डिटेल्स आपको समझा दूंगी। सो वी कंप्लीटेड अवर फर्स्ट वर्सेटाइल चैप्टर नंबर 1 के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट किए, वर्सेटाइल कंप्यूटर। सो थैंक यू एंड बाय बाय स्टूडेंट।